कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम रात में अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, उसके मजे ले रहे हो और अचानक तुम्हें पता चले कि तुम्हारा दोस्त तो वहाँ खड़ा ही नहीं है। तो फिर पिछले 10 मिनट से जो पेड़ के पीछे से तुमसे बात कर रहा था वो कौन था? हमारी स्कूल ट्रिप में कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी तो फट के 4 हो गई थी भाई उस टाइम। तो वीडियो को करो लाइक, बताता हूँ पूरी स्टोरी शुरू से। तो ये बात है हमारे 12th की स्कूल ट्रिप की। हमारा स्कूल भाई बहुत कंजूस था, मतलब बहुत ही कंजूस था। इसलिए स्कूल वालों ने बजट बचाने के लिए हमको एक खटारा 2 सीटर में बैठा दिया। और जिस दिन ट्रिप निकली ना भाई साहब, सब लोग क्या ही सज धज के आ रहे थे और लड़कियों ने तो बहुत अलग लेवल का मेकअप कर रखा था। हमारी ट्रिप सुबह की थी। तो मेरा एक दोस्त था नितिन, वो इतनी ठंड में सुबह के 5 बजे चश्मा डाल के घूम रहा था, जैसे उसे लग रहा था कि सारी लड़कियां उस पर मरती है भाई। पर हमको पता था कि वो दिख तो चूतिया ही रहा था। हम बस में बैठने लगे और सबसे पहले जो लड़ाई शुरू होती है वो खिड़की के लिए। तो जैसे ही हम अंदर पहुंचे सब लोग खिड़की के लिए लड़ रहे थे भाई, स्पेशली मेरे गांडू दोस्त सुमित और राहुल। तो वो दोनों जब सीट के लिए लड़ रहे थे, मैं उनके बीच में गया और बोला, सीट पर चाहे जो बैठे, पर अगर किसी ने सीट पे उल्टी की तो भाई आंडी मंडी संडी। पीटी सर का तो अलग ही चल रहा था। वो लोंडो की बैग चेक कर रहे थे, लोंडो की बैग से कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाल रहे थे। पर हम तो ठहरे बकचोदी गैंग। मैंने और सुमित ने चुपके से 2 बोतलें सीट के नीचे छुपा दी थी कोल्ड ड्रिंक की। तो ऐसे ही शाम के 6-7 बजे और बस दिल्ली से थोड़ा आगे निकल गई और तब सबकी बकचोदी बाहर निकलने लगी। बस के फटे हुए स्पीकर की आवाज में जो गाने बज रहे थे ना भाई, एकदम फुल धमाल हो रहा था। और हमारी क्लास का जो पढ़ाकू लड़का है ना, वो भी चश्मा डाल के सीट पे चढ़ के नागिन डांस कर रहा था। सोचो, मुझे तो लगा कि भाई उसमें शीला की जवानी आ चुकी है, इतना गंदा डांस कर रहा था वो। मैं और मेरे 3 दोस्त पिछली सीट पे कब्जा करे बैठे थे और हमारे बीच में चिप्स के पैकेट ऐसे उड़ रहे थे जैसे लंगर बढ़ रहा हो भाई। और राहुल बीच बीच में सुमित की बैग में से उसके मम्मी ने दिए हुए पराठे चोरी करके खा रहा था और सुमित चिल्ला रहा था, अबे येड़े गेंडे कितना खाएगा बे, सुअर की औलाद। ये सब 4 दिन के लिए रखा है बुक्कड़ मैंने खाने के लिए। खैर, नाचते नाचते रात के करीब 2 बज गए और रात में पहाड़ों में 12-1 बजे के बाद कुछ अलग ही वाइब आने लगती है भाई। सारे ढाबे बंद, रास्ते एकदम सुनसान और वो घेरी काली रात। बस में सब सो गए थे, यहाँ तक कि वो नागिन डांस करने वाला पढ़ाकू वो भी सो गया था, चैन की नींद। बस में हम बस 4 लोग ही जाग रहे थे, मैं, सुमित, राहुल और नितिन। हम 4 लोग बस में जागे हुए थे। हम तो थे बकचोदी करने वाले बंदे। तो हम रात में फ्री फायर की रैंक पुश कर रहे थे, फ्री फायर खेल रहे थे हम 4 जन। तभी अचानक हमको एक बहुत गंदा झटका लगा, जैसे गाड़ी किसी चीज़ से ठुक गई हो। तभी ड्राइवर भैया ने जोर से ब्रेक मारा। वो जगह इतनी सुनसान थी ना, आगे कोहरा और पीछे जंगल दिख रहा था। कोहरा इतना ज़्यादा था कि बस की पीली लाइट के आगे कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो कंडक्टर नीचे उतरा, टायर पर लात मारी और बोला, सर अभी टायर बदलना पड़ेगा, पंक्चर हो गई बस। अब ड्राइवर और कंडक्टर लगे जैक वैक फिट करने, मतलब पंक्चर निकालने। तभी राहुल ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। मुझे पता चल गया था कि उसको जोर की टट्टी लगी है। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। सुमित के जो बैग से चुरा के पराठे खाए थे ना, ये उसका असर था। उसके पेट में भाई वो काल मचा हुआ था। तो राहुल बहुत हड़बड़ी में मुझसे बोला, सुनना भाई, मेरी अंदर में बहुत फट रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बस के टॉयलेट में भी नहीं जा सकता, समझ भाई, पानी नहीं है वहाँ पे, मुझे नीचे उतरना ही पड़ेगा। अब यार रात के 2 बजे थे और वैसे अंधेरे में किसी की भी बाहर जाने में हालत खराब हो जाए। तो मैंने नितिन और सुमित को धक्का दिया और बोला, अबे चल बे, इसके साथ जाते हैं, कहीं इसकी टट्टी खाने जंगली जानवर ना आ जाए भाई। जब हम नीचे उतरे तो ड्राइवर बीड़ी पी रहा था। वो हमसे बोला कि भाई जो करना है बस के आसपास ही करो, जहाँ वहाँ दूर मत जाना, बस के आसपास ही जो करना है तुम कर सकते हो। पर राहुल जो था ना, वो बहुत शर्मिला लड़का था। वो बोला, भाई मैं बस के सामने नहीं बैठूंगा, उसकी हेडलाइट पे मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। तो राहुल ने क्या किया, बस के पीछे लाइट की तरफ एक पेड़ था, वो पेड़ के पीछे जाके बैठ गया और हम उसे नजर रख रहे थे। भाई उतनी ठंड में हम बहुत कांप भी रहे थे, उधर हमारा शरीर पूरा कांप रहा था, फिर भी हम उस पर नजर रख रहे थे। हम तीनों आपस में बकचोदी कर रहे थे, थोड़ा हम राहुल का भी मजाक उड़ा रहे थे। तो 7-8 मिनट हो गए और राहुल बाहर नहीं आया। तो नितिन ने राहुल को आवाज दी, अबे सुबह तक बैठना है क्या, निकल बाहर। तो राहुल बोला, भाई बस 2 मिनट, भाई हो ना मेरे, यहीं रुको, टॉर्च बंद मत करो, यहाँ बहुत अंधेरा है। तो फिर हमने बोला कि हाँ भाई जल्दी कर, हम यहीं खड़े हैं, जल्दी कर। तो सुमित के हाथ में एक फ़ोन था, वो लाइट इधर उधर मारने लगा, कभी ऊपर कभी नीचे। तभी वो लाइट एक पेड़ के तने के पास गई, जिस पेड़ के पीछे राहुल बैठा हुआ था। और भाई जो हमने चीज़ देखी है ना वहाँ पे, मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे थे। पेड़ के पीछे कोई बैठा नहीं बल्कि खड़ा हुआ था, वो भी दोनों हाथ अपने ऐसे ऊपर करके, जैसे पेड़ पे कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, एकदम पत्थर की जैसा वहाँ पे खड़ा हुआ था। नितिन हंसा, उसे लगा कि राहुल मजाक कर रहा है, तो फिर वो उस पेड़ के पास जाने लगा। वो जब पीछे से जा रहा था
उसने हमको बोला रुक, साले को पीछे से जाके डराता हूँ। नितिन धीरे धीरे पेड़ के पीछे गया। उसने पेड़ के पीछे झाँका, वहाँ पे कोई नहीं था। नितिन वहाँ पे जम सा गया, ना वो आगे जा रहा था ना वो पीछे जा रहा था। उसने जब चेहरा घुमा के मेरी तरफ देखा ना भाई, उसकी आंखें एकदम फटी हुई थी। वो बहुत डर रहा था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने कांपते हुए हाथों से बस की तरफ इशारा किया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी भाई। वो बस धीरे से बोला, भाई पीछे देख पीछे। और जब मैंने और सुमित ने बस की तरफ देखा, और जो देखा ना भाई, मेरी धड़कन अचानक से तेज हो गई। राहुल बस के पीछे वाले टायर के पास खड़ा था। वो कंडक्टर की पंक्चर फिक्स करने में मदद कर रहा था और कंडक्टर से हंस के बात कर रहा था। भैया और कितनी देर लगेगी? अभी हमारे साथ क्या हो रहा था मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अगर राहुल पिछले 3 मिनट से बस के पास खड़ा होकर कंडक्टर की मदद कर रहा है, तो इस पेड़ के पीछे कौन है? और जो आवाज आई थी, भाई बस 2 मिनट वहीं खड़े रहो, कहीं जाना मत, वो बिल्कुल राहुल की आवाज लग रही थी। और आगे हमारा डर तब बढ़ा जब उस पेड़ के पीछे से फिर से आवाज आई, भाई बस 2 मिनट, मैं आ रहा हूँ, वही रुको। वो आवाज़ एकदम राहुल जैसी थी। ये सुनते ही हम जब भागे ना बस की तरफ, हमने राहुल को उठाया वहाँ से कंडक्टर के पास से और बस की तरफ फेंक दिया। राहुल बोला, अबे लोंडो ये क्या बकचोदी कर रहे हो इस टाइम पे? मैंने बोला, भाई तू अंदर ही बैठ, बाहर मत निकल। हम कांपते हुए ड्राइवर के पास गए। हमने ड्राइवर को बोला, भाई ड्राइवर भाई प्लीज़ भगा, भाई प्लीज़ भगा, हमको बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, भाई प्लीज़ भगा। ड्राइवर ने हमको देखा, हमको इतनी ठंड में भी पसीना आ रहा था। ड्राइवर समझ गया क्योंकि वो वैसी पहाड़ी पर बहुत घूमता रहता था। ड्राइवर ने वैसे ही आधे अधूरे नट लगाए और बस की तरफ भागा। बस उसने इतनी तेज भगाई ना, एकदम 100 की स्पीड से भाई। हम जो कांप रहे थे ना भाई उस समय, इतना हमको डर लग रहा था ना, पूछो मत। ये सब हमने क्या देखा। और अगले दिन ही हमने राहुल को सब कुछ बता दिया। राहुल को हम पे विश्वास नहीं हो रहा था। राहुल को ये सब मजाक लग रहा था। अगर आप किसी ऐसी ट्रिप पर जाओ और आधी रात में गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए और तुम्हारा दोस्त तुम्हें वहाँ पे बुलाए, तो ऐसे ही आग बंद करके मत जाना। पहले चेक कर लो कि वो तुम्हारा दोस्त है कि नहीं, फिर वहाँ पे जाना। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो शेयर कर दो अपने सबसे फट्टू दोस्त के साथ एंड कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ उनसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।